कभी कभी जब जिंदगी के थपेड़े ज्यादा तेज हो जाते हैं, जब सपनों के दरवाजे बंद से लगने लगते हैं, जब अपने भी अजनबी जैसे दिखने लगते हैं, तब दिल के किसी कोने में एक बहुत धीमी सी आवाज उठती है। जो होगा अच्छा होगा। लेकिन उस वक्त दिल इस आवाज पर यकीन करने से डरता है। वो कहता है, अच्छा कैसे होगा जब सब कुछ बिखर रहा है, जब सब रास्ते बंद हो रहे हैं, तब कैसे भरोसा करूं कि कुछ अच्छा होने वाला है। और फिर भी कहीं ना कहीं उस टूटे हुए दिल के बीचों बीच एक छोटी सी लौ जलती रहती है, उम्मीद की। असल में हमारी लड़ाइयां बाहर से ज्यादा अपने अंदर से होती हैं। जैसे हर सुबह एक डिसीजन होता है कि मैं डर के साथ उठूं या भरोसे के साथ। अफर्मेशंस इसी भरोसे का पहला कदम है। छोटी छोटी बातें जो धीरे धीरे हमारे टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ती हैं। जैसे हर दिन खुद से कहना, मैं इस वक्त जो भी झेल रहा हूं वो मेरे भले के लिए है। जो रास्ते बंद हो रहे हैं, शायद वो मुझे बेहतर रास्ते पर मोड़ रहे हैं। मेरी हार भी मेरी तैयारी का हिस्सा है। हर चोट मुझे कुछ नया सिखा रही है। कभी महसूस किया है, जब सुबह उठकर पहला ख्याल पॉजिटिव होता है तो पूरा दिन हल्का लगता है, और जब सुबह उठते ही दिमाग में डर, चिंता और थकान का तूफान होता है तो दिन का हर काम भारी लगने लगता है। यही फर्क है माइंडसेट का, और माइंडसेट बदलता है रोज रोज खुद से किए गए उन वादों से, जिन्हें हम अफर्मेशंस कहते हैं। वादे जो कहते हैं मैं गिरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। वादे जो कहते हैं मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वादे जो कहते हैं मैं केओस के बीच भी अपनी इनर पीस को खोज सकता हूं। सोचो, अगर हर दिन तुम अपने आप को यह याद दिलाओ कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई गहरी समझ है, कोई बड़ा मकसद है। अगर हर सेटबैक को तुम एक सेटअप समझो अपने अगले बड़े स्टेप के लिए, अगर हर रिजेक्शन को तुम एक रिडायरेक्शन मानो, अगर हर खालीपन को तुम एक अवसर देखो खुद से जुड़ने का, तो जिंदगी की सबसे बुरी घड़ी में भी एक छोटी सी मुस्कुराहट बची रहेगी। एक फेथ कि तू अकेला नहीं है। तेरी लड़ाई तुझसे ही तुझे मजबूत बना रही है। तेरी तकलीफें तुझे नया आकार दे रही हैं। अफर्मेशंस कोई जादू नहीं है जो एक रात में सब ठीक कर दें। ये तो वैसे ही हैं जैसे किसी अंधेरी रात में एक छोटा सा दिया जलाना। रात को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन दी की रोशनी में रास्ता तो देख सकते हैं। और अगर हर रात तू वो दिया जलाता रहे तो धीरे धीरे तेरा रास्ता खुद रोशन हो जाएगा। तो चलो आज से खुद से कुछ वादे करें, चुपचाप दिल से, बिना किसी शोर के। वादे जो हर सुबह याद दिलाएं कि जो होगा अच्छा ही होगा। वादे जैसे मैं हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखूंगा। मैं अपनी गलतियों से नफरत नहीं करूंगा, उनसे सीखूंगा। मैं दूसरों की नेगेटिविटी से अपनी रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। मैं हर हार को अपने कैरेक्टर को गढ़ने का मौका मानूंगा। मैं अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर नहीं करूंगा। मैं पेशेंस रखना सीखूंगा, क्योंकि बड़ी चीजें वक्त लेती हैं। मैं जानता हूं हर गिरावट के बाद उठना मेरा धर्म है। मैं खुद से अनकंडीशनल प्यार करूंगा। मैं जानता हूं मेरा समय आएगा, और जब आएगा मैं तैयार रहूंगा। हर अफर्मेशन एक बीज है, आज बोगे कल पेड़ बनेगा। शायद आज इमीडिएट रिजल्ट ना दिखे, लेकिन रोज रोज उस भरोसे को पानी देते रहो। रोज रोज खुद को याद दिलाते रहो कि तू सिर्फ हालातों का गुलाम नहीं है। तेरी सोच, तेरा विश्वास, तेरा सब्र, सब मिलकर तुझे उस जगह तक ले जाएंगे जहां तू हमेशा से जाना चाहता था। और हाँ, बीच बीच में जब लगे कि सब बेकार जा रहा है, तब आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, अपने दिल की गहराई में जाकर खुद से कहना, जो होगा अच्छा होगा। मैं इस सफर पर हूं क्योंकि मैं मजबूत बनने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, मेरे साथ सिर्फ ग्रोथ हो रही है। हर दर्द एक टीचर है, हर सेटबैक एक टेस्ट है, हर अकेलापन एक मिरर है जो तुझे तेरी सबसे सच्ची शक्ल दिखाता है। और सच तो यह है, तू खुद एक मिरेकल है। तेरे अंदर वो ताकत है जो तूने शायद अभी तक पूरी तरह से महसूस भी नहीं की है। तेरे अंदर वो रेजिलियंस है जो तूने मुश्किलों में झलकते हुए कभी कभी देखा होगा। तेरे अंदर वो लाइट है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, बशर्ते तू उसे खुद देखना शुरू कर दे। तो चलो आज से हर दिन बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना थके खुद से ये वादा करें, मैं हर हाल में अपना बेस्ट दूंगा। मैं यकीन करूंगा कि जो भी होगा मेरी भलाई के लिए होगा। मैं ट्रस्ट करूंगा उस प्रोसेस पर जो मुझे वहां ले जाएगा जहां मेरा सोल शाइन करेगा। क्योंकि आखिर में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा
हर टूटना जरूरी था, हर दर्द जरूरी था, हर इंतजार जरूरी था, क्योंकि सब ने मिलकर तुझे वो बनाया जो तू आज है। एक ऐसा इंसान जिसकी रोशनी किसी तूफान से बुझ नहीं सकती। तो जब भी लगे कि सब गड़बड़ हो रहा है, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, जो होगा अच्छा होगा, और फिर शांति से, हिम्मत से मुस्कुराते हुए अपना अगला कदम उठाना। क्योंकि असली ताकत उस इंसान में नहीं होती जिसकी जिंदगी में कभी तूफान नहीं आया। असली ताकत उस इंसान में होती है जिसने तूफानों के बीच भी अपने भीतर की शांति को बचाए रखा। जीवन हमें अक्सर वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन बाद में वही रास्ते हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां हमें होना चाहिए था। उस समय समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई सामने आती है। हर कठिनाई किसी छिपे हुए आशीर्वाद का दरवाजा होती है। जब भी जिंदगी तुम्हें रोकती हुई लगे, जब लगे कि सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तब याद रखना, शायद यह रुकना हार नहीं है बल्कि तैयारी है। जैसे तीर को दूर तक जाने के लिए पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें कभी कभी पीछे खींचती है ताकि हम आगे और मजबूती से बढ़ सकें। और इसी जगह पर एक नया अभ्यास शुरू होता है, सचेत विश्वास का अभ्यास। सचेत विश्वास का मतलब है परिस्थितियों के बावजूद भरोसा बनाए रखना। यह कोई अंधा विश्वास नहीं है, यह एक जागरूक निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जो हर सुबह उठकर कहता है कि चाहे आज का दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया हमें उतना नहीं तोड़ती जितना हमारी अपनी सोच हमें तोड़ देती है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई उस आवाज से होती है जो हमारे अंदर बैठकर हमें बार बार यह कहती है कि तू नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी आवाज के ठीक पीछे एक और आवाज होती है, बहुत शांत, बहुत गहरी, जो कहती है तू कर सकता है। वह आवाज हमारी आत्मा की आवाज होती है। जब हम अफर्मेशंस बोलते हैं, जब हम खुद से सकारात्मक वादे करते हैं, तब हम उसी आवाज को मजबूत बना रहे होते हैं। धीरे धीरे वह छोटी सी आवाज इतनी मजबूत हो जाती है कि डर, शंका और नकारात्मकता की सारी आवाजें उसके सामने कमजोर पड़ने लगती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसी जगह बना ली होती है जहां शांति रहती है, भरोसा रहता है और एक गहरी स्थिरता रहती है। उसी को कहते हैं इनर अलाइनमेंट। जब तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा उद्देश्य एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब जिंदगी भी धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगती है। तब रास्ते अचानक से खुलने लगते हैं, तब सही लोग अचानक से जीवन में आने लगते हैं, तब मौके अचानक से मिलने लगते हैं, और तब समझ आता है कि शायद ब्रह्मांड हमेशा से हमारे साथ था। हमें सिर्फ अपने अंदर के विश्वास को जगाने की जरूरत थी। और जब इंसान सच में अपने भीतर इस विश्वास को जगा लेता है कि जो भी हो रहा है वह किसी गहरे उद्देश्य का हिस्सा है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, यह शांति समझ से आती है कि जिंदगी को दुश्मन नहीं है जो हमें हराना चाहती है। जिंदगी तो एक शिक्षक है, एक गुरु है, जो हर अनुभव के माध्यम से हमें थोड़ा थोड़ा करके उस इंसान में बदल रही है जो हम बनने के लिए पैदा हुए थे। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे मन के मुताबिक चलने लगे तो ही हम खुश रह पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असली ताकत तब पैदा होती है जब चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं चलती और फिर भी हम टूटते नहीं हैं। उसी क्षण हमारे भीतर एक नया चरित्र जन्म लेता है। सोचो, अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई ही ना आए, अगर हर सपना तुरंत पूरा हो जाए, अगर हर रास्ता बिना किसी संघर्ष के खुल जाए, तो शायद हम कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी क्षमता तब सामने आती है जब वह मुश्किलों के सामने खड़ा होता है, जब जिंदगी उसे परखती है, जब हालात उसे चुनौती देते हैं, तब उसके भीतर छुपी हुई वह शक्ति बाहर आने लगती है जो सामान्य दिनों में कभी दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि कई बार जो दौर हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है, वही दौर हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बना देता है। कभी गौर किया है कि जब कोई इंसान बहुत गहरे संघर्ष से गुजरता है और फिर एक दिन उसे बाहर निकलता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक होती है।
वह चमक सिर्फ खुशी की नहीं होती, वह चमक समझ की होती है। वह चमक उस अनुभव की होती है जो उसे भीतर से बदल चुका होता है। उस इंसान को तब छोटी छोटी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी पहले लगती थीं, क्योंकि उसने जीवन के बड़े तूफानों को पार कर लिया होता है। और यही वह जगह है जहां अफर्मेशंस एक नई भूमिका निभाने लगते हैं। शुरू में अफर्मेशंस सिर्फ शब्द लगते हैं, जैसे हम खुद को दिलासा दे रहे हों, लेकिन धीरे धीरे जब हम उन्हें रोज दोहराते हैं, जब हम उन्हें महसूस करने लगते हैं, तब वे शब्द हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे हमारी सच्चाई बन जाते हैं। जब कोई इंसान हर दिन खुद से कहता है कि मैं मजबूत हूं, मैं हर परिस्थिति से सीख सकता हूं, मैं हार को भी अपने विकास का हिस्सा बना सकता हूं, तब उसका मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि हम उससे क्या कह रहे हैं। अगर हम उसे बार बार डर की कहानी सुनाएंगे तो वह डर को सच मान लेगा, और अगर हम उसे भरोसे की कहानी सुनाएंगे तो वह भरोसे को सच मानने लगेगा। यही वजह है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जरा कल्पना करो कि हर सुबह जब तुम उठो तो तुम्हारा पहला ख्याल यह हो कि आज का दिन मेरे लिए कुछ नया लेकर आया है। आज मैं पहले से ज्यादा समझदार बनने वाला हूं, आज मैं पहले से ज्यादा शांत रहने वाला हूं, आज मैं अपने भीतर के डर से थोड़ा और आगे निकलने वाला हूं। अगर यह सोच हर सुबह तुम्हारे मन में आए तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा नजरिया बदलने लगेगा। वही जिंदगी जो पहले भारी लगती थी अब एक यात्रा जैसी महसूस होने लगेगी। और यह यात्रा सिर्फ सफलता तक पहुंचने की यात्रा नहीं होगी, यह यात्रा खुद को समझने की यात्रा होगी। क्योंकि अंत में इंसान को सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं मिलती, सबसे बड़ी जीत उसे अपने भीतर मिलती है। जब वह अपने डर को समझ लेता है, जब वह अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है, जब वह अपने अतीत को माफ कर देता है, तब उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। इस स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में अब कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन अब उनका असर पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि अब इंसान जान चुका होगा कि हर कठिनाई अस्थायी है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज आखिर उगता ही है। उसी तरह जीवन की हर अंधेरी घड़ी भी हमेशा के लिए नहीं रहती। और जब यह समझ दिल में बैठ जाती है, तब इंसान का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वह अब हर घटना को अलग तरीके से देखने लगता है। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो वह तुरंत घबराता नहीं है, वह रुककर यह सोचता है कि शायद कहीं कोई और दरवाजा खुलने वाला है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो वह खुद को पूरी तरह दोष देने के बजाय यह समझने की कोशिश करता है कि शायद इस अनुभव के माध्यम से उसे कुछ नया सीखना था। धीरे धीरे यह समझ एक गहरे विश्वास में बदल जाती है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर संघर्ष हमारे जीवन की कहानी का एक जरूरी हिस्सा होता है। कुछ लोग हमें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें प्रेरित करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ हमें यह सिखाने के लिए आते हैं कि हमें अपनी सीमाएं कहां तय करनी चाहिए। जब इंसान यह सब समझने लगता है, तब उसके भीतर कृतज्ञता का भाव जन्म लेने लगता है। वह छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगता है। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, किसी अनजान इंसान की मदद, ये सब चीजें उसे पहले से ज्यादा मूल्यवान लगने लगती हैं। और कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है। जब हम जीवन के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं तो हमारा मन शिकायतों से हल्का हो जाता है। शिकायतें हमें बांध कर रखती हैं, लेकिन कृतज्ञता हमें मुक्त कर देती है। यही वजह है कि जो लोग दिल से आभारी रहना सीख लेते हैं, उनकी जिंदगी में एक अलग ही तरह की शांति दिखाई देती है। लेकिन यह सब अचानक नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है, एक धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही इंसान को भी अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करने में समय लगता है। शुरुआत में शायद हमें खुद पर भरोसा करना मुश्किल लगे, शायद अफर्मेशंस बोलते समय भी दिल पूरी तरह विश्वास न करे। लेकिन अगर हम लगातार इस अभ्यास को करते रहें, अगर हम रोज रोज अपने मन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते रहें, तो धीरे धीरे वह भरोसा गहराता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब हमें महसूस होता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे।
पहले जहां छोटी सी परेशानी भी हमें हिला देती थी, अब वही चीज हमें उतनी प्रभावित नहीं करती। पहले जहां हम हर बात को दिल पर ले लेते थे, अब हम चीजों को थोड़ी दूरी से देख पाते हैं। पहले जहां हमें अपने भविष्य से डर लगता था, अब हमें अपने रास्ते पर भरोसा होने लगता है। यही असली परिवर्तन है। यही वह पल है जब इंसान समझता है कि उसकी असली ताकत बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके भीतर के दृष्टिकोण में है। और तब वह अपने आप से एक नया वादा करता है। एक वादा कि चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देगा। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। वह अपने डर से भागेगा नहीं, बल्कि उसे समझेगा। वह अपने दर्द को दबाएगा नहीं, बल्कि उससे सीख लेगा। क्योंकि जिंदगी का मकसद सिर्फ सफल होना नहीं है, जिंदगी का असली मकसद जागना है, खुद को पहचानना है, अपनी असली क्षमता को महसूस करना है। और जब कोई इंसान सच में जागने लगता है, तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि शायद वह जितना सोचता था उसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसके भीतर जितनी रोशनी है वह किसी भी अंधेरे से ज्यादा ताकतवर है। तभी वह मुस्कुराकर खुद से कह पाता है, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अब डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ चलना सीख चुका हूं। जब भी जिंदगी मुझे परखेगी, मैं टूटूंगा नहीं, मैं और मजबूत बनूंगा। जब भी रास्ते बंद होंगे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नया रास्ता खोज लूंगा। और जब भी अंधेरा बढ़ेगा, मैं अपने भीतर का दिया और तेज जला दूंगा। क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी यात्रा अभी जारी है। और इस यात्रा में हर कदम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं सच में बनने वाला हूं। आधार फोन जो है, और फिर धीरे धीरे इंसान को यह समझ आने लगती है कि जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। बाहर की दुनिया तो बस एक दर्पण है जो हमें वही दिखाती है जो हमारे भीतर चल रहा होता है। अगर भीतर डर है तो दुनिया खतरनाक लगती है, अगर भीतर भरोसा है तो वही दुनिया अवसरों से भरी दिखाई देने लगती है। इसलिए असली काम दुनिया को बदलना नहीं है, असली काम अपने भीतर की स्थिति को बदलना है। जब मन शांत होने लगता है तो हम उन चीजों को भी देखने लगते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देख पाए थे। पहले जहां हर समस्या एक दीवार जैसी लगती थी, अब वही समस्या एक रास्ता खोलती हुई दिखाई देती है। पहले जहां हर असफलता हमें तोड़ देती थी, अब वही असफलता हमें सिखाती है कि हमें अपने तरीके बदलने हैं, अपने धैर्य को बढ़ाना है और अपने विश्वास को और गहरा करना है। जीवन कभी भी हमें बेवजह नहीं रोकता। जब जीवन हमें रुकने पर मजबूर करता है, तो वह हमें सोचने का मौका देता है। ये वही क्षण होते हैं जब इंसान अपने आप से सच्चे सवाल पूछ सकता है। मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? और क्या सच में वही चीज मेरी आत्मा को संतोष देती है? कई बार हम जीवन में इतनी तेजी से भाग रहे होते हैं कि हमें यह देखने का समय ही नहीं मिलता कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन जब अचानक कोई रुकावट आती है, कोई कठिन समय आता है, तब वह रुकावट हमें मजबूर करती है कि हम अपने रास्ते को नए नजरिए से देखें। कभी कभी यह रुकना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि इसी रुकने में इंसान को अपनी असली आवाज सुनाई देती है। वह आवाज जो हमेशा से उसके भीतर थी, लेकिन जीवन के शोर में दब गई थी। जब हम शांत बैठते हैं, जब हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं, तब धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है कि हमारे भीतर कितनी गहराई है। इंसान अक्सर अपनी ताकत को कम आंकता है। उसे लगता है कि वह बस परिस्थितियों का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सच ये है कि इंसान अपने विचारों के माध्यम से अपनी पूरी दुनिया को बदल सकता है। इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, वे किसी बड़े हथियार या ताकत से नहीं हुए, वे एक विचार से शुरू हुए थे। एक ऐसा विचार जिसने किसी इंसान के भीतर यह विश्वास जगाया कि चीजें बदल सकती हैं। और जब यह विश्वास किसी एक दिल में जगता है, तो धीरे धीरे वह कई दिलों तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि जब एक इंसान अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है, तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वह अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करने लगता है। उसकी बातों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, उसके व्यवहार में एक अलग तरह की स्थिरता होती है। लोग उसके पास आकर खुद को थोड़ा हल्का महसूस करने लगते हैं।
लेकिन यह स्थिति अचानक नहीं आती। इसके पीछे वर्षों की समझ, अनुभव और आत्म मंथन छुपा होता है। जब कोई इंसान बार बार गिरता है, बार बार उठता है और हर बार थोड़ा और सीखकर आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर वह परिपक्वता पैदा होती है जो उसे भीतर से मजबूत बनाती है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि शायद अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, जब हर तरफ से निराशा दिखाई देती है, जब हर कोशिश बेकार लगती है, तब मन हार मानने लगता है। लेकिन अक्सर यही वह क्षण होता है जब इंसान को अपने भीतर के सबसे गहरे विश्वास को पकड़कर रखना होता है, क्योंकि कई बार सफलता और हार के बीच का फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान थोड़ी देर और टिक गया। सोचो, अगर एक बीज जमीन के अंदर यह सोचकर हार मान ले कि अंधेरा बहुत है, दबाव बहुत है और ऊपर की दुनिया तक पहुंचना असंभव है, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन वही बीज अगर धैर्य रखे, अगर वह धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करता रहे, अगर वह अंधेरे में भी बढ़ने की कोशिश करता रहे, तो एक दिन वही बीज मिट्टी को चीरकर ऊपर आ जाता है। फिर वही छोटा सा पौधा धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इंसान की कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। कई बार हमारे जीवन का सबसे अंधेरा दौर ही हमारे विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय भले ही हमें कुछ दिखाई ना दे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बन रहा होता है। हमारी समझ गहरी हो रही होती है, हमारा धैर्य मजबूत हो रहा होता है और हमारा विश्वास धीरे धीरे एक स्थिर आधार बन रहा होता है। यही कारण है कि जब हम अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें कई ऐसी घटनाएं याद आती हैं जिन्हें उस समय हम दुर्भाग्य समझते थे, लेकिन बाद में वही घटनाएं हमारी सबसे बड़ी सीख बन गईं। अगर वे घटनाएं न होती तो शायद हम वही इंसान बने रहते जो हम पहले थे। लेकिन उन अनुभवों ने हमें बदल दिया, हमें अधिक संवेदनशील, अधिक समझदार और अधिक मजबूत बना दिया। जब यह समझ दिल में उतर जाती है, तब इंसान हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। वह अब जीवन से लड़ता नहीं है, वह जीवन से सीखता है। अगर कुछ अच्छा होता है तो वह उसका आनंद लेता है, और अगर कुछ कठिन होता है तो वह उससे सीखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे यह दृष्टिकोण इंसान के पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, वह हर चीज को थोड़ी दूरी से देख पाता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन एक लंबी यात्रा है और हर मोड़ इस यात्रा का एक हिस्सा है। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब इंसान के भीतर एक नई तरह की स्वतंत्रता पैदा होती है। वह अब दूसरों की राय से इतना प्रभावित नहीं होता, वह अब अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता, वह अब अपने रास्ते को लेकर ज्यादा स्पष्ट महसूस करता है, क्योंकि अब उसे यह पता चल चुका होता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता तेज होता है, किसी का धीमा, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, लेकिन अंत में हर आत्मा अपने अनुभवों के माध्यम से धीरे धीरे जागने की प्रक्रिया से गुजरती है। इसी जागरूकता के साथ जब इंसान हर दिन उठता है, तो उसकी सुबह भी बदल जाती है। अब उसकी सुबह सिर्फ एक और दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक नए अवसर की शुरुआत होती है। वह अपने मन को यह याद दिलाता है कि आज का दिन भी उसे कुछ सिखाने वाला है, आज भी जीवन उसे थोड़ा और समझदार बनाने वाला है। और जब इंसान इस तरह हर दिन जीने लगता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर का डर कम होने लगता है, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे सीख सकता है, वह टूटेगा नहीं, वह बदलेगा। इसी बदलाव के साथ उसकी आत्मा में एक नई रोशनी जन्म लेने लगती है। यह रोशनी किसी बाहरी सफलता की नहीं होती, यह रोशनी आत्मविश्वास की होती है। यह वह भरोसा होता है जो धीरे धीरे भीतर जड़ पकड़ लेता है और फिर परिस्थितियों के तूफानों से भी नहीं हिलता। तभी इंसान अपने दिल से यह कह पाता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं चलना नहीं छोड़ूंगा। चाहे समय कितना भी लगे, मैं अपने भीतर की रोशनी को कम नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर दिन, हर अनुभव, हर संघर्ष मुझे उस सत्य के करीब ले जा रहा है जिसे समझने के लिए मेरी आत्मा इस दुनिया में आई है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन का हर पल एक नई गहराई लेने लगता है। साधारण से साधारण अनुभव भी एक नई अर्थपूर्णता से भर जाता है। एक शांत शाम, एक सच्ची बातचीत, एक पल का मौन
ये सब चीजें अचानक से बहुत कीमती महसूस होने लगती हैं, क्योंकि अब इंसान समझ चुका होता है कि जीवन की असली सुंदरता बड़ी उपलब्धियों में नहीं छुपी होती, वह छोटे छोटे पलों में छुपी होती है, जिन्हें हम अक्सर जल्दी जल्दी जीते हुए नजरअंदाज कर देते हैं। जब इंसान इन पलों को महसूस करना सीख लेता है, तो उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। उसे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह कितना सफल है। उसे अब यह डर नहीं रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उसने अपने भीतर वह जगह खोज ली होती है जहां शांति रहती है, जहां स्वीकृति रहती है, और जहां एक शांत विश्वास हमेशा जलता रहता है कि उसकी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी विश्वास के साथ इंसान धीरे धीरे जीवन के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाता है, ये जानते हुए कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, और शायद सबसे गहरी सच्चाइयां अभी उसके सामने खुलनी बाकी हैं। और जब इंसान इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है कि जीवन उसे हर दिन कुछ सिखाने आया है, तब उसके भीतर एक गहरी जागरूकता जन्म लेने लगती है। वह अब हर घटना को केवल घटना की तरह नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छुपे संकेतों को समझने की कोशिश करता है। कभी कोई छोटा सा अनुभव भी उसे एक बड़ी सीख दे जाता है। कभी किसी अनजान इंसान की एक साधारण सी बात उसके दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि वह लंबे समय तक उसे सोचता रहता है। जीवन इसी तरह धीरे धीरे अपनी परतें खोलता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि जीवन का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। लेकिन जब इंसान थोड़ा रुक कर भीतर झांकता है, तो उसे एहसास होने लगता है कि जीवन का असली अर्थ केवल उपलब्धियों में नहीं छुपा है। असली अर्थ उस परिवर्तन में छुपा है जो हर अनुभव के साथ हमारे भीतर घटित होता है। हर संघर्ष हमें थोड़ा और गहरा बना देता है, हर दर्द हमें थोड़ा और संवेदनशील बना देता है, और हर सीख हमें थोड़ा और जागरूक बना देती है। यही जागरूकता धीरे धीरे इंसान को उस अवस्था में ले जाती है जहां वह जीवन को केवल एक दौड़ की तरह नहीं देखता। वह समझने लगता है कि यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने की है। जब यह समझ दिल में उतरती है, तो इंसान की प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। वह अब केवल बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर के संतुलन को भी महत्व देने लगता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो कुछ समय के लिए हमारे साथ चलते हैं, लेकिन उनके साथ बिताया हुआ समय हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हमें प्यार का मतलब समझा सकें, कुछ इसलिए आते हैं कि हमें यह सिखा सकें कि हमें अपनी सीमाएं कहां तय करनी चाहिए, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें यह एहसास हो सके कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि हर रिश्ता, हर अनुभव और हर परिस्थिति एक तरह का दर्पण है। ये दर्पण हमें हमारे ही अलग अलग रूप दिखाता है, कभी हमारी ताकत, कभी हमारी कमजोरी, कभी हमारा धैर्य और कभी हमारी अधीरता। अगर हम इन दर्पणों से सीखना शुरू कर दें, तो जीवन एक बहुत गहरी शिक्षा बन जाता है। और जब इंसान सीखने की इस अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह हर चीज में अर्थ खोजने लगता है। अगर कोई समस्या सामने आती है, तो वह तुरंत घबराने के बजाय यह सोचता है कि शायद इसमें कोई सीख छुपी है। अगर कोई रास्ता बंद होता है, तो वह यह समझने की कोशिश करता है कि शायद जीवन उसे किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। इसी समझ के साथ इंसान धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखता है। वह आवाज जो बहुत शांत होती है, बहुत गहरी होती है, और जो हमेशा हमें सही दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए मन का शांत होना जरूरी होता है। जब मन बहुत शोर से भरा होता है, जब उसमें डर, चिंता और असुरक्षा का कोलाहल होता है, तब उस शांत आवाज को सुन पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार जीवन हमें अकेलेपन के क्षण देता है। यह अकेलापन सजा नहीं होता, यह एक अवसर होता है। यह वह समय होता है जब इंसान अपने भीतर की आवाज को फिर से पहचान सकता है, जब वह खुद से ईमानदारी से बात कर सकता है, जब वह यह समझ सकता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है और किस दिशा में जाना चाहता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया इंसान को भीतर से स्थिर बनाने लगती है। अब उसकी खुशी पूरी तरह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। वह छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस कर सकता है। एक शांत सुबह,
एक गहरी सांस, एक सच्चा संवाद, ये सब चीजें उसके लिए बहुत मूल्यवान बन जाती हैं। और यही वह अवस्था होती है जहां इंसान अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस करता है। यह शक्ति किसी प्रतिस्पर्धा की नहीं होती, यह शक्ति आत्म स्वीकृति की होती है। जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख लेता है, अपनी गलतियों सहित, अपनी कमजोरियों सहित, तब उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह दूसरों से बेहतर है। उसे केवल इतना करना होता है कि वह हर दिन अपने पिछले रूप से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करे। यही प्रयास धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को बदल देता है। और जैसे जैसे यह परिवर्तन गहराता जाता है, वैसे वैसे उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। जो लोग पहले उसे गलत समझते थे, वे अब उसकी स्थिरता को महसूस करने लगते हैं। जो लोग पहले उसकी आलोचना करते थे, वे अब उसकी शांति को देखकर आश्चर्य करने लगते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान के भीतर सच में परिवर्तन होता है, तो उसकी ऊर्जा भी बदल जाती है। ऊर्जा शब्द भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हर इंसान अपने साथ एक ऊर्जा लेकर चलता है। अगर मन में डर और असुरक्षा भरी हो, तो वह ऊर्जा भी भारी और अस्थिर होती है। लेकिन अगर मन में भरोसा और शांति हो, तो वही ऊर्जा हल्की और सकारात्मक बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही हमें अजीब सा तनाव महसूस होता है, और कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। ये उनके शब्दों का प्रभाव नहीं होता, ये उनकी ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब इंसान अपने भीतर विश्वास और कृतज्ञता को विकसित करता है, तो उसकी ऊर्जा भी बदलने लगती है। अब वह हर परिस्थिति में थोड़ी स्थिरता बनाए रख सकता है। चाहे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहें, उसके भीतर का केंद्र स्थिर बना रहता है। और यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलता रहेगा। लेकिन अगर इंसान अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना ले, तो वह इन सभी परिवर्तनों के बीच भी संतुलित रह सकता है। यह संतुलन कोई एक दिन में नहीं आता, यह लगातार अभ्यास से आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझने से, हर दिन अपने विचारों को देखने से, हर दिन अपने मन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश से। इसी अभ्यास का एक हिस्सा अफर्मेशंस भी हैं। जब हम रोज अपने मन को यह याद दिलाते हैं कि हम मजबूत हैं, कि हम सीख सकते हैं, कि हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमें महसूस होता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे। पहले जहां डर बहुत बड़ा लगता था, अब वह उतना बड़ा नहीं लगता। पहले जहां हर असफलता हमें हिला देती थी, अब वह हमें सीख देती है। यह वही क्षण होता है जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि वह सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि वह अपने विचारों और अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी दिशा खुद तय कर सकता है। और यही एहसास धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर ले जाता है जहां जीवन केवल जीने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि समझने की प्रक्रिया बन जाता है। हर दिन एक नया अध्याय बन जाता है, हर अनुभव एक नई सीख बन जाता है, और हर चुनौती एक नया अवसर बन जाती है। यात्रा चलती रहती है, समझ गहराती रहती है, और इंसान धीरे धीरे उस सत्य के करीब पहुंचता जाता है जिसे शायद उसकी आत्मा हमेशा से खोज रही थी। और जब इंसान इस यात्रा को समझने लगता है, तो उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जीवन किसी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। कभी सब कुछ बहुत साफ दिखाई देता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे धुंध छा गई हो और रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन यही धुंध हमें एक जरूरी चीज सिखाती है, धीरे चलना। जब रास्ता साफ नहीं होता, तब हम सावधानी से कदम रखते हैं, हम ध्यान से देखते हैं, हम हर छोटी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। शायद यही कारण है कि जीवन में आने वाली अनिश्चितताएं हमें अधिक जागरूक बनाती हैं। अगर सब कुछ हमेशा स्पष्ट और आसान होता, तो शायद हम कभी गहराई से सोचते ही नहीं। लेकिन जब परिस्थितियां उलझी हुई होती हैं, तब इंसान अपने भीतर उतरना शुरू करता है। वह अपने डर को देखता है, अपने संदेहों को देखता है, और धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसकी असली शक्ति बाहरी हालात में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी हुई है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत शांति होती है। यह जगह हमारे विचारों के शोर से परे होती है। जब हम थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत करते हैं,
जब हम अपने भीतर की तरफ ध्यान देते हैं तब हमें उस जगह का अनुभव होने लगता है। शुरुआत में यह अनुभव बहुत हल्का होता है, जैसे किसी गहरी झील के पानी की एक झलक। लेकिन जैसे जैसे हम इस अनुभव को पहचानते हैं वैसे वैसे वह शांति हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगती है। तब हमें समझ आता है कि खुशी हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आती। कई बार खुशी उस पल में होती है जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं, जब हम किसी इंसान को सच में सुनते हैं, जब हम बिना किसी जल्दी के आसमान को देखते हैं, तब जीवन की साधारण चीजें भी बहुत गहरी लगने लगती हैं। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन का असली सौंदर्य उसी साधारणता में छिपा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम भविष्य के सपनों में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान के छोटे छोटे चमत्कारों को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन जब इंसान सच में जागना शुरू करता है तब उसे हर दिन में कुछ न कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जो पहले कभी नहीं दिखा था। एक छोटी सी मुस्कान, किसी बच्चे की हंसी, हवा का हल्का सा झोंका, ये सब चीजें अचानक बहुत अर्थपूर्ण लगने लगती हैं, क्योंकि अब इंसान समझ चुका होता है कि जीवन का हर पल अपने आप में पूर्ण है। हमें बस उसे देखने और महसूस करने की क्षमता विकसित करनी होती है। और जब यह क्षमता बढ़ने लगती है तब इंसान का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह हर चीज को केवल परिणाम के आधार पर नहीं देखता, वह प्रक्रिया को भी उतना ही महत्व देने लगता है। वह समझता है कि किसी भी बड़े परिवर्तन के पीछे समय, धैर्य और लगातार प्रयास छिपे होते हैं। कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों का फल तुरंत दिखाई दे, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक नदी को अपना रास्ता बनाने में समय लगता है, और एक इंसान को अपने भीतर की सच्चाई तक पहुंचने में भी समय लगता है। जब इंसान यह समझ लेता है तब उसके भीतर धैर्य पैदा होने लगता है। अब वह जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, वह हर अनुभव को थोड़ा समय देता है, हर स्थिति को समझने की कोशिश करता है। यही धैर्य धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को गहराई देता है, और इस गहराई के साथ उसके भीतर एक नई तरह की स्पष्टता भी जन्म लेने लगती है। अब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि उसे जीवन में वास्तव में क्या चाहिए और क्या नहीं। कई चीजें जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, और कुछ चीजें जिन्हें वह पहले नजरअंदाज करता था अब बहुत मूल्यवान लगने लगती हैं। इसी प्रक्रिया में इंसान अपने असली मूल्यों को पहचानने लगता है। वह समझता है कि ईमानदारी, करुणा, धैर्य और सच्चाई जैसे गुण केवल आदर्श शब्द नहीं हैं, बल्कि ये जीवन को संतुलित रखने वाली शक्तियां हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे निर्णय भी बदलने लगते हैं और हमारे रिश्ते भी गहरे होने लगते हैं। रिश्तों की बात करें तो जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर रिश्तों से ही मिलती है। किसी के साथ बिताया हुआ समय हमें यह सिखा सकता है कि प्रेम क्या होता है, विश्वास क्या होता है और क्षमा का महत्व क्या है। कई बार रिश्ते हमें तोड़ते भी हैं, लेकिन वही टूटन हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें खुद के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब इंसान खुद से प्रेम करना सीख लेता है तब उसके भीतर एक अद्भुत संतुलन पैदा होता है। यह स्वार्थी प्रेम नहीं होता, यह आत्म स्वीकृति होती है। इसका मतलब यह होता है कि हम खुद को समझते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और फिर भी खुद को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस आत्म स्वीकृति के साथ इंसान दूसरों के प्रति भी अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है। अब वह दूसरों की गलतियों को देखकर तुरंत निर्णय नहीं करता। वह समझता है कि हर इंसान अपनी अलग अलग परिस्थितियों और अनुभवों से गुजर रहा है। यह समझ हमारे भीतर करुणा को जन्म देती है। करुणा एक बहुत शक्तिशाली गुण है। जब हमारे भीतर करुणा होती है तो हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगते हैं। और जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं तो हमारे भीतर मदद करने की इच्छा भी जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे यही करुणा हमारे जीवन को एक नए अर्थ से भर देती है। हमें महसूस होने लगता है कि हमारा अस्तित्व केवल अपने लिए नहीं है, हम इस दुनिया में इसीलिए भी हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में थोड़ी रोशनी ला सकें। और यह रोशनी हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आती, कई बार यह एक छोटी सी मदद से आती है,
एक सच्चे शब्द से आती है या किसी के कठिन समय में उसके साथ खड़े रहने से आती है। जब इंसान इस तरह जीना शुरू करता है तो उसके भीतर एक गहरा संतोष जन्म लेने लगता है। उसे अब हर समय कुछ पाने की चिंता नहीं रहती। वह यह समझ चुका होता है कि जीवन का असली मूल्य उस प्रभाव में है जो हम अपने आसपास के लोगों पर छोड़ते हैं। और इसी समझ के साथ उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा लेने लगता है। अब हर दिन केवल कामों की सूची पूरी करने का दिन नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अवसर होता है जिसमें वह अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों के माध्यम से कुछ सकारात्मक बना सकता है। यही सकारात्मकता धीरे धीरे उसके पूरे वातावरण को बदलने लगती है। लोग उसके साथ रहकर खुद को थोड़ा शांत महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक तरह की सहजता होती है, जैसे उसके भीतर का संतुलन दूसरों तक भी पहुंच रहा हो। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है, जब इंसान अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है और फिर बिना किसी शोर के उस रोशनी को दुनिया के साथ बांटना शुरू कर देता है। तब उसकी यात्रा केवल उसकी निजी कहानी नहीं रहती, वह एक प्रेरणा बन जाती है, एक संकेत बन जाती है कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो कठिन से कठिन समय में भी उसे आगे बढ़ने की क्षमता देती है। और जैसे जैसे यह समझ और गहरी होती जाती है, इंसान को यह महसूस होने लगता है कि अभी भी जीवन के कई रहस्य खुलने बाकी हैं, कई अनुभव आने बाकी हैं, और शायद सबसे गहरी सीखें अभी उसकी राह में उसका इंतजार कर रही हैं। और जैसे जैसे इंसान इस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा हुआ है। बाहर की दुनिया लगातार बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन जो चीज वास्तव में स्थिर रह सकती है वह है इंसान का भीतर का केंद्र। वही केंद्र जहां शांति रहती है, जहां एक गहरा विश्वास रहता है कि चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो, भीतर की स्थिरता उसे संभाल सकती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें सही अवसर मिल जाए, सही पहचान मिल जाए, सही स्थिति मिल जाए, तो शायद तब उन्हें सच्ची खुशी मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे अनुभव उन्हें यह सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियां कुछ समय के लिए खुशी जरूर देती हैं, लेकिन स्थायी संतोष भीतर से आता है। यह संतोष तब पैदा होता है जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, जब वह अपने विचारों को देखने लगता है, अपने डर को पहचानने लगता है और यह समझने लगता है कि उसके भीतर कौन सी बातें उसे आगे बढ़ाती हैं और कौन सी बातें उसे रोकती हैं। हर इंसान के भीतर दो तरह की आवाजें होती हैं। एक आवाज वह होती है जो डर पैदा करती है, जो कहती है कि शायद तुम यह नहीं कर पाओगे, शायद रास्ता बहुत कठिन है, शायद दुनिया तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। और दूसरी आवाज बहुत शांत होती है, बहुत गहरी होती है। वह कहती है कि कोशिश करो, आगे बढ़ो, तुम उससे ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। अक्सर हम पहली आवाज को ज्यादा सुनते हैं क्योंकि वह तेज होती है, वह हमें तुरंत प्रभावित करती है। लेकिन दूसरी आवाज, जो आत्मा की आवाज होती है, उसे सुनने के लिए हमें थोड़ा शांत होना पड़ता है। जब इंसान धीरे धीरे अपने मन के शोर को कम करना सीख लेता है, तब वह उस दूसरी आवाज को सुनने लगता है। वह आवाज उसे रास्ता दिखाने लगती है। वह उसे याद दिलाती है कि जीवन में हर अनुभव किसी कारण से आया है। कभी कभी यह आवाज हमें यह भी सिखाती है कि हमें कुछ चीजों को छोड़ना होगा। हर चीज को पकड़ कर रखना हमेशा सही नहीं होता। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ पुराने विचार, ये सब कभी कभी हमारे विकास को रोकने लगते हैं। जब इंसान यह समझ जाता है कि छोड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना पाना, तब उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह उन चीजों को पकड़े रहने की कोशिश नहीं करता जो उसके जीवन में अपनी भूमिका पूरी कर चुकी हैं। यह छोड़ना हार नहीं होता, यह एक तरह की परिपक्वता होती है। जैसे पेड़ हर साल अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही इंसान को भी कभी कभी अपने पुराने विचारों और बोझ को छोड़ना पड़ता है। और जब वह ऐसा करता है तो उसके भीतर जगह बनने लगती है, नई समझ के लिए, नए अनुभवों के लिए और उस गहरी शांति के लिए जिसे वह शायद बहुत समय से खोज रहा था। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि जीवन की असली सुंदरता नियंत्रण में नहीं
बल्कि स्वीकार में है। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। हम मौसम को नहीं रोक सकते, समय को नहीं रोक सकते, लोगों के विचारों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम इन सब चीजों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। अगर हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो जीवन हमेशा संघर्ष जैसा लगेगा। लेकिन अगर हम यह स्वीकार कर लें कि जीवन अपने तरीके से चलता है और हम उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें, तो जीवन एक प्रवाह जैसा महसूस होने लगता है। यह प्रवाह हमें धीरे धीरे उस जगह तक ले जाता है जहां हम अपने अनुभवों से डरना बंद कर देते हैं। अब हमें हर बदलाव से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि बदलाव भी जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कभी कभी बदलाव अचानक आते हैं। एक दिन सब कुछ सामान्य होता है और अगले ही दिन जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है। उस समय इंसान घबरा सकता है, लेकिन अगर उसके भीतर विश्वास की जड़ें मजबूत हैं तो वह धीरे धीरे उस नए रास्ते को भी स्वीकार करना सीख लेता है। और अक्सर वही नए रास्ते हमें उन जगहों तक ले जाते हैं जहां हम कभी जाने की कल्पना भी नहीं करते थे। जीवन कई बार हमें वहां पहुंचाता है जहां हमारी आत्मा को जाना था, भले ही हमारी योजना कुछ और रही हो। यही कारण है कि धीरे धीरे इंसान जीवन पर भरोसा करना सीखता है। वह यह समझने लगता है कि हर मोड़ के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है। जब वह इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो उसके भीतर का डर कम होने लगता है। अब वह असफलता को अंत नहीं मानता। वह समझता है कि असफलता सिर्फ दिशा बदलने का संकेत हो सकती है, और यह समझ उसके भीतर साहस पैदा करती है। वह नए कदम उठाने लगता है, नए विचारों को अपनाने लगता है और धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगता है। इसी प्रक्रिया में उसका आत्मविश्वास भी गहराता जाता है। अब वह केवल बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता। उसे अपने भीतर से यह महसूस होने लगता है कि वह सही दिशा में चल रहा है। जब यह भरोसा स्थिर हो जाता है तो इंसान को हर दिन एक नई शुरुआत जैसा महसूस होने लगता है। हर सुबह उसे यह अवसर देती है कि वह अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित करे, अपने इरादों को फिर से स्पष्ट करे और अपने जीवन को थोड़ी और जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करे। धीरे धीरे यह जागरूकता उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। अब उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। उसकी सोच, उसके शब्द और उसके कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो जीवन के अनुभव भी गहरे हो जाते हैं। हर दिन में एक नई समझ जुड़ती जाती है, हर परिस्थिति एक नया संकेत लेकर आती है और हर कदम उसे उस सच्चाई के थोड़ा और करीब ले जाता है जिसे समझने की उसकी यात्रा शुरू हुई थी। समय के साथ यह यात्रा और भी विस्तृत होने लगती है, जैसे जीवन धीरे धीरे अपने और भी गहरे अध्याय खोलने वाला हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसके शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस प्रयास को और लोगों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। इसलिए जुड़े रहें और इस प्रकाश को आगे बढ़ाते रहें।